हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं आर बी पटेल आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 16 विथ राज में स्वागत करता हूं। आज का यह सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और कल हम लोग जो मॉडल पेपर देखे थे वो कौन सा देखे थे? 801 BA। ठीक है, तो आज 2025 का दूसरा मॉडल पेपर हम बताए थे। एक पेपर के 7 सेट बनते हैं, तो हम 7 सेट आपको कराएंगे, पर डे एक सेट। ठीक है, तो आज ये दूसरा सेट है। चलिए हम लोग आज का यह सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है अपना क्या है? बादल की मृत्यु किसकी रचना है? बादल की मृत्यु किसकी रचना है? उपेंद्र नाथ अस्क की, राम कुमार वर्मा की, जयशंकर प्रसाद की, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या है? बादल की मृत्यु राम कुमार वर्मा जी की रचना है। ठीक है, दूसरे प्रश्न की बात की जाए, किस कहानीकार की कहानियाँ मानसरोवर नाम से 8 भागों में संकलित हैं? किस कहानीकार की कहानियाँ मानसरोवर नाम से 8 भागों में संकलित है? जयशंकर प्रसाद की, शिव पूजन सहाय की, भगवती चरण वर्मा की, प्रेमचंद की। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या है? 2 का बी, शिव पूजन सहाय के। ठीक है प्यारे साथी, चलिए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं नागार्जुन, प्रेमचंद, अज्ञेय, जैनेन्द्र कुमार। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है क्या है? अज्ञेय की रचना है। ठीक है, शेखर एक जीवनी। ठीक है, चलिए अगले तरफ चलते हैं। अरे यायावर रह गया, अरे यायावर रह गया किस विधा की रचना है? नाटक, उपन्यास, यात्रा साहित्य, कविता। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो अरे यायावर रह गया, ये किस विधा की रचना है? कविता। ठीक है प्यारे साथी, चलिए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी आत्मकथा के 4 भागों में सम्मिलित है मेरी आत्म कहानी, क्या भूलूं क्या याद करूं, सम्मिलित नहीं है। ठीक है, मेरी आत्म कहानी, क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर, नीड़ का निर्माण, फिर। तो 5 का आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या है? मेरी आत्म कहानी। ठीक है, मेरी आत्म कहानी। चलिए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। बाकी ये तीनों रचनाएं उन्हीं की हैं। रीतिकाल की काव्य भाषा है, रीतिकाल की काव्य भाषा है खड़ी बोली, ब्रज भाषा, भोजपुरी, मैथिली। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या है? ब्रज भाषा। रीतकाल के लगभग जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं? ब्रज भाषा में। ठीक है, ग्रंथ। ठीक है, चलिए अगले पर। कवि भूषण की रचना नहीं है, कवि भूषण की रचना नहीं है रामचंद्रिका, शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या है? रामचंद्रिका। कवि भूषण की रचना नहीं है, बाकी सभी रचना किसकी है? कवि भूषण की है। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए द्विवेदी युग नामकरण किस साहित्यकार के नाम के आधार पर लिया गया? द्विवेदी युग। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है, ये तो बार बार रिपीटेड प्रश्न, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तार सप्तक के कवियों को अज्ञेय ने क्या कहकर संबोधित किया? ये नया प्रश्न है। तार सप्तक के कवियों को अज्ञेय ने क्या कहकर संबोधित किया? राहों के अन्वेषी, नई धारा के साथी, साहित्य सहचर, पथ के साथी। तो 9 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या है? राहों के अन्वेषी। ठीक है, 9 का ए नंबर। ठीक है प्यारे साथियों, राहों के अन्वेषी। चलिए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। धूप के धान रचना किसकी है? धर्मवीर भारती, गिरजा कुमार माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र, रघुवीर सहाय। तो 10 का आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या है? बी, गिरजा कुमार माथुर। ठीक है, करुण रस का स्थायी भाव शोक, निर्वेद किसका स्थायी भाव है? निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? शांत रस का। रौद्र क्रोध, रति श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। शोक किसका है? करुण रस का। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। चमचमात चंचल नयन, बीच घूंघट पट झीन, मानव सुर सरिता विमल जल, दृग उछरत जुग मीन।
क्या अच्छी पंक्ति है। उपर्युक्त दोहे में कौन सा अलंकार है, आपको क्या बताना है। उपर्युक्त दोहे में कौन सा अलंकार है। देखिए आप, चमचमात चंचल नयन बीच घूंघट पट झीन, मानव सुर सरिता विमल जल दृग उछरत जुग मीन। तो जब मानव, मानव मतलब मानव, सुर सरिता मतलब किसमें, नदी में, विमल जल के, दृग मतलब आंखें, उछरत मतलब उछलती, जुग मीन मतलब मछली। तो किसी से क्या की जाए, संभावना की जाए, तो कौन सा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा। उपमा की पहचानने की ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक, सा से सी, फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है, रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। तो इसमें कौन सा, फूलों सा चेहरा तेरा, इसमें कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है। ठीक है प्यारे साथियों, अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। 12 का जो राइट आंसर रहने वाला वो सी है। ठीक है प्यारे साथियों, रोला छंद किस प्रकार का छंद है। रोला छंद किस प्रकार का छंद है, विषम, सम, अर्धसम, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 13 का आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या है, सममात्रिक छंद है। रोला सममात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं, जो 11 व 13 मात्राओं पर यति होता है, 11 व 13 मात्राओं पर यति होता है। ठीक है प्यारे साथी, अध्यक्ष में प्रयुक्त उपसर्ग, अध्यक्ष में प्रयुक्त उपसर्ग अधि, अध, यच्छ, उपरोक्त सभी। तो प्रयुक्त उपसर्ग है अधि। कैसे बना भैया, आइए हम लोग देख लेते हैं। अधि प्लस अच्छ, अधि प्लस अच्छ, ई के कौन सा, बी। ठीक है, बी वाला किससे जाके मिल रहा है, अधि ए से। जब बी वाला ए या बी से मिले तो कौन सी संधि होती है, यड़ संधि। और यह इसकी यड़ संधि पहचानने की ट्रिक बहुत ही अच्छी, य, र और व के पहले आधा वर्ण, य, र, व के पहले आधा वर्ण। ठीक है प्यारे साथियों, तो आपका 14 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या है, ए। 14 का ए। जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध हो उसे कहते हैं, जिस समास का पहला पद संख्यावाची, और जब संख्यावाची की बात की जाएगी तो कौन सा समास, कल ही बताए थे, द्विगु समास। अव्ययी भाव समास में क्या होता है, उपसर्ग आता है। द्वंद्व समास योजक चिन्ह। बहुब्रीहि समास किसी तीसरे की तरफ इंडिकेट करे, ना प्रथम पद प्रधान न उत्तर पद प्रधान। ठीक है प्यारे साथियों, खीर का तत्सम रूप, खीर का तत्सम रूप, नीर, खीज, क्षीर, क्षेत्र। तो 16 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या है, खीर का तत्सम रूप क्षीर। ठीक है, तस्मय में विभक्ति और वचन है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, पंचमी विभक्ति बहुवचन, द्वितीय विभक्ति एक वचन, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। तो तस्मय में आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। ठीक है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। जिस वाक्य से आश्चर्य, दुख या सुख का बोध हो, जिस वाक्य से आश्चर्य, दुख या सुख का बोध हो उसे क्या कहते हैं, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मय बोधक वाक्य, संदेह वाचक वाक्य। आश्चर्य हो, दुख हो, सुख हो तो किसका होता है, विस्मय। ठीक है, 18 का जो राइट आंसर आ रहा है क्या है, विस्मय बोधक वाक्य। विस्मय बोधक का सिंबल कैसे होता है, ऐसे होता है। ठीक है, चलिए, रोहन से चला नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है, रोहन से चला नहीं जाता। ठीक है प्यारे साथियों, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। ठीक है प्यारे साथियों, तो रोहन से चला नहीं जाता, तो इसमें किसके, उसको क्या दर्शाया गया है,
उसके भावों को दर्शाया गया है। रोहन से चला नहीं जाता। ठीक है प्यारे साथियों, ज़्यादातर भाववाचक निगेटिव वर्ड होते हैं, आप लोग ये ध्यान देने। कर्मवाच, कर्तृवाच, कर्मवाच में कर्म की प्रधानता, कर्तृवाच में कर्तृवाच में कर्ता की प्रधानता। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए अगला प्रश्न और आज का यह लास्ट प्रश्न। निम्नलिखित में अविकारी शब्द हैं बालक, पुस्तक, निकट, पुराण। अविकारी शब्द बालक, पुस्तक, निकट, पुराना। तो 20 का आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या है? निकट। ठीक है, अविकारी शब्द। अविकारी शब्द क्या करते हैं हम लोग? किसी के स्थान पर न प्रयुक्त करके। चलिए प्यारे साथियों, आज का यह सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज हम लेते हैं अलविदा और कल फिर से इसी नई ऊर्जा जोश के साथ फिर से नए क्लास में मिलेंगे और कल हम लोग तीसरा 2025 का मॉडल पेपर हल करेंगे। ठीक है प्यारे साथियों, जय हिंद, जय भारत।